Hello, my dear class 8. This is your Unit 5, the magic of words. And lesson is the parent job. It's a first part video is already completed there. And that is the Hindi explanation of the chapter. In this video, we will learn it's a question answers with full back exercise. So guys, if you think this is beneficial for you, you can subscribe it. And yes, what you can do now the question answer of this chapter. And second thing, yes, many grammar videos, writing section, many book solutions are given already there. You could just check playlist of the channel. This is your summary. I have given you already summary in the prior video also. इससे पहले वाली जो वीडियो थी जिसमें हमने हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया है उसमें भी मैंने समरी को दिया हुआ है। आप यहाँ भी इसको समरी को वीडियो को पॉज करके आप समरी को लिख सकते हैं क्योंकि चैप्टर ये जो है आपकी पोएम, ये जो आपका चैप्टर है इसमें हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन आंसर्स। द वेरी फर्स्ट इज टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। Tenali Raman got on everyone's nerves because he made fun of people, played pranks. वो लोगों का मजाक उड़ाता था। Raman's studies made him forget him. वो मतलब जो वो स्टडी करता था तो क्या भूल गया था? प्ले करना, वो खेलना भूल गया था। His teacher told him to please the goddess by. उसका जो टीचर उसने क्या कहा था कि किस क्या क्या करके वो जो है वो उस गोडेस को, उस देवी को प्रसन्न कर सकता था, प्लीज कर सकता था, हैप्पी कर सकता था। क्या करके? रिसाइटिंग अ मंत्र, मंत्र को सुना करके, मंत्र को पढ़ करके। ऑन सीइंग द गोडेस तेनालीरामन वॉज, ऑन सीइंग द गोडेस, जैसे उसने गोडेस को देखा, जो तेनालीरामन था वॉज, उसने क्या किया यहाँ पर? उसने इन ऑ, मतलब वो यहाँ पर काफी स्ट्रेंज पोजीशन में आ जाता है, वो यहाँ पर उसका मजाक बनाने लग जाता है। तो इसकी सी ऑप्शन जो वो करेक्ट रहेगी फोर्थ की। नेक्स्ट, द गोडेस वाज अम्यूज्ड, जो गोडेस थी वो अम्यूज्ड होती है बाय तेनालीरामन बिकॉज ही वाज, क्यों अम्यूज, क्यों इतना सरप्राइज होते हैं वो? क्योंकि जो तेनालीरामन था ही वाज, वो क्या था? कुड सी अ जोक इवन इन कर्ज, मींस उसको शाप दे दिया था, तब भी जो है वो उसमें भी अपना मजाक ढूंढ लेता है। तो ये सब देख बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। और यहाँ पर जो ये वर्ड दिया मीन्स इसको आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े सेम होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स क्या है यहाँ पर कि रीड्स द सेम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। चाहे हम इसको लेफ्ट टू राइट पढ़े, चाहे हम इसको राइट टू लेफ्ट पढ़े, मीन्स इसका मीनिंग जो है हमारा सेम ही बनता है। Next question is that what is the next question? B part. B part you have to give the sequence to the sentences. So these are the sentences which sequence. The very first will come the goddess revealed herself. Second will come Tenali moved his head from side to side. On third number will come Tenali laughed uncontrollably, means control नहीं हुआ उसका अपने हंसी पे, इतना जोर से वो हंसता है। The goddess felt shocked and humiliated. तो फोर्थ नंबर पे ये लाइन आएगी। फिफ्थ पे आपके दिए तेनाली asked what she did when she had a cold, मिस जब उसको जुकाम हो जाएगा तो वो क्या करेगी? सिक्स वन द गोडेस was furious, गोडेस तो बहुत ज्यादा नाराज हुई बात सुन करके। सेवेंथ पे आपका आएगा द गोडेस कर्स तेनाली, और ये देख करके उसने उसको जल्दी से क्या किया? एक श्राप दे दिया, उसको अभिशाप दे दिया, उसको बैड और कर्स दे दिया। नेक्स्ट एट पे आता है तेनाली वॉज डिलाइटेड विद द कर्ज, यहाँ तक कि तेनाली को जैसे एक कर्ज मिला, जैसे उसको श्राप दिया गया, उसको उसको सुनकर भी वो बहुत ज्यादा खुश हुआ, बहुत ज्यादा उसको हंसी आई। द गोडेस डिक्लेयर्ड, उसने गोडेस ने अब तो डिक्लेयर कर दिया तेनाली को कि वो जो है वो कोर्ट में जेस्टर, मतलब कोर्ट में क्या बनेगा? कोर्ट में वो सबके सामने मजाक बना करके ही अपनी अर्निंग का सोर्स रखेगा। सो ये है आपके 10 क्वेश्चंस जिनमें आपको 10 सेंटेंसेस को सीक्वेंस में लगाना है। नेक्स्ट आपके आते हैं क्वेश्चन आंसर। सो व्हाट इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन? वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द एल्डर्स ऑफ द विलेज वॉर्न तेनालीरामन्स मदर अबाउट हिम? क्यों जो है वो एल्डर्स, जो विलेज के जो बड़े बूढ़े लोग थे, उन्होंने तेनालीरामन की मदर को जो है वो वॉर्न क्यों किया? क्यों वार्निंग दी उसने? ऐसा क्या हो गया था? एल्डर्स ऑफ द विलेज वॉर्न तेनालीरामन मदर, इसलिए वॉर्न किया अबाउट हिम बिकॉज ही वाज वेरी नॉटी, बहुत ज्यादा शरारती था, बहुत ज्यादा मिस्चीवियस था, बहुत ज्यादा बेकार बिहेवियर था उसका। किसका? तेनालीरामन का। एंड वाज ऑलवेज प्लेइंग प्रैंक, और हमेशा लोगों का मजाक बनाता रहता, मतलब इतने बड़े बड़े लोगों का भी वो मजाक बनाता रहता था।
तो जो गुस्से में जो लोग थे बड़े बड़े, उन्होंने क्या किया, उसकी मदर को वार्न किया, जाके उसको चेतावनी दी कि अगर या तो वो अपने बच्चे को संभाल ले, अपने बच्चे को समझा ले, नहीं तो क्या करेंगे, कास्ट आउट मतलब बाहर फेंक देंगे, गांव से बाहर उनको वो निकाल देंगे। इफ ही डिड नॉट पुट एन एंड टू हिज बिहेवियर, अगर उसने अपने बेटे के बिहेवियर को बंद नहीं करवाया, ऐसे करने से उसने नहीं रोका, तो उनको गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई द होली मैन वाज प्लीज्ड विद तेनाली रमन, तेनाली रमन से जो होली मैन था या जो उसका टीचर था, वो क्यों इतना खुश हुआ था? हाउ डिड ही हेल्प तेनाली रमन, उसने तेनाली रमन की कैसे हेल्प की? द बॉय, द होली मैन वाज प्लीज्ड बाय तेनाली रमन बिकॉज, क्यों था वो खुश उससे? क्योंकि ही वाज गुड एट टीचिंग द मंत्र ऑफ प्लीजिंग द गोडेस, क्योंकि गोडेस को जो है उसको खुश करने के लिए जो उसने मंत्र उसको पढ़ाया था वो उसने अच्छे से सीख लिया था। एंड द वे ऑफ गेटिंग बून, और जिस तरीके से उसने उस बून को हासिल किया गोडेस से, वो भी जो वो मायने रखता था। नेक्स्ट, व्हाई डिड तेनाली ब्रस्ट इनटू लाफ्टर ऑन सीइंग द गोडेस, गोडेस को देखते ही वो इतना ज्यादा जो वो बहुत ज्यादा हंसने क्यों लग जाता है, ऐसा क्या हो जाता है? ऑन सीइंग द गोडेस, गोडेस को देखते ही तेनाली ब्रस्ट इनटू लाफ्टर, इतने जोर जोर से हंसने लगता वो। अब फनी थॉट टू कंट्रोल ऑफ हिम, मतलब इतना फनी थॉट होता है कि बहुत मुश्किल से वो अपने ऊपर कंट्रोल कर पाता है। ही वॉज वंडरिंग व्हाट द गोडेस डिड, वो बहुत वंडरिंग मतलब बहुत हैरान सा हो जाता है कि गोडेस जो उसने उसको क्या किया। ही वॉज वंडरिंग व्हाट द गोडेस डिड, वो बहुत हैरान होता है कि गोडेस क्या करती होगी। व्हेन शी हैड अ कोल्ड, जब उसको जुकाम हो जाता है। बिकॉज इफ ह्यूमन नहीं कहते कि क्योंकि जब ह्यूमन बीइंग को कोल्ड होता है, ठंड लगती है और नाक बहने लगती है, तो बहुत मुश्किल होता है एक ही नाक को बहने से कंट्रोल करना। और गोडेस की तो थाउजेंड्स नोज थे, थाउजेंड्स ऑफ हेड थे, तो वो अपने कौन कौन से नाक को किस टाइम पे साफ करती होगी, कैसे उसकी नाक बहती होगी ठंड की वजह से, तो यही चीजें सोच करके उसके दिमाग में बहुत जोर से वो हंसने लगता है। Next is the question number 4. So what is the question for? How did Tenali please the goddess? वो goddess को कैसे खुश करता है? The goddess thought she was cursing Tenali. Goddess ने तो सोचा कि उसको श्राप दे रही है। When she said that he would have to earn his living as a कोर्ट जेस्टर, जब तेनाली रमन को उस गोडेस ने, उस देवी ने श्राप दिया कि तुम कोर्ट में, तुम दरबार में जाकर के सबकी हंसी का एक पात्र बन के रह जाओगे, सब तुम्हें देख करके हंसेंगे और तुम्हारी हंसी की वजह से लोग तुम्हें जब वो पैसे देंगे और तुम अर्निंग करोगे। तो गोडेस ने तो सोचा कि उसने उसको श्राप दे दिया। शी तो तेनाली वुड रिपेंट हिज एक्शन, उसने सोचा कि तेनाली जो अपने किए पर बहुत पछताएगा। इंस्टेड तेनाली रिमेन्ड अनफेज्ड, लेकिन अब भी जो है तेनालीरामन के ऊपर कोई असर नहीं होता। एंड सेड दैट ही क्वाइट लाइक द आइडिया, वो कहते कि अरे ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है कि मैं लोगों को हंसाऊंगा, खुश करूंगा और लोग मुझे पैसे देंगे। बिकॉज द टाइटल विच द गोडेस गेव हिम वाज अ पैलिंड्रोम, जो टाइटल था गोडेस ने जो उसको दिया वो क्या था? पैलिंड्रोम था। द गोडेस वॉज स्ट्रक बाय तेनालीज विट, जो गोडेस थी वो उसको जो है वो बहुत मतलब सरप्राइज होता है कि उसकी वो कितना इंटेलिजेंट है। विट मतलब कितना इंटेलिजेंट है, कितनी नॉलेज और क्या एटीट्यूड है उसका हर चीज को सोचने का, कि जो भी चीज उसको बोली उसको उसने पॉजिटिव वे से ले लिया। नेक्स्ट, व्हाई इज तेनाली रमन फेमस? तेनाली रमन क्यों फेमस है? तेनाली रमन वाज अ कोर्ट जेस्टर, तेनाली रमन जो था वो कोर्ट में सबको हंसाने का काम करता था, किंग कृष्णदेव आर्य के दरबार में। ही इज फेमस फॉर हिज विटी आंसर, वो हमेशा अपने बुद्धिमानी, इंटेलिजेंट और हंसी मजाक वाले आंसर्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। वाइज जजमेंट्स और इंटेलिजेंट सजेशन जो होते हैं वो हमेशा वो अपने किंग को देता रहता है। तेनाली was to कृष्ण देवारियाज what बीरबल was to अकबर, मतलब तेनाली रमन जो वो अपने किंग के लिए वो होता है जो कि बीरबल के लिए जो वो अकबर, मतलब अकबर के लिए जो बीरबल होता है, क्योंकि अकबर के लिए हमेशा हेल्पफुल कौन होता था? बीरबल होता था। तो ऐसे तेनाली भी अपने किंग के लिए जो कृष्ण देवारिया था उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता था। मीन्स इनकी जोड़ी तेनाली और कृष्ण देवारिया की जोड़ी ऐसी थी जैसे कि अकबर और बीरबल की जोड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? हाउ डू यू थिंक जो तेनाली रमन था उसने मैनेज किया टू चेंज अ कर्ज इनटू अ बून, मतलब कैसे उसने श्राप को जो है फिर से एक वरदान में बदल दिया, कैसे बदल दिया?
तेनाली चेंज द कर्ज इनटू अ बून, तेनाली ने श्राप को जो है वो वरदान में बदल दिया। विद हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, अपने हंसी मजाक की सेंस की वजह से, हिज विट उसकी इंटेलिजेंस की वजह से, उसके एटीट्यूड की वजह से, और अपने जो है वो नॉलेज की वजह से उसने उसे श्राप को भी जो है वो वरदान में बदल दिया। ही प्लीज द गोडेस, वो गोडेस से बहुत ज्यादा खुश होता है, सेइंग दैट द टाइटल शी सजेस्टेड फॉर हिम वाज अ पैलिंड्रोम, मींस उसने वो कहता है कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, तुमने अब मुझे ये जो टाइटल दिया है पैलिंड्रोम का उसको पसंद आता है। तेनाली सो ह्यूमर इवन इन अ कर्ज, जो तेनाली है उसको उसे श्राप में भी हंसी आती है, वो उसका भी मजाक उड़ा रहा होता है, मींस उसमें भी वो कहीं ना कोई मजाक ही ढूंढ रहा होता है। हाउ विल आई फेस माई मदर, मैं अपनी मदर के सामने कैसे मुंह दिखाऊंगा। वाई वॉज इट सो डिफिकल्ट, ये तेनालीरामन के लिए अपनी मदर के सामने मुंह दिखाना इतना मुश्किल क्यों था, ऐसा क्या हो गया था। डिस्पाइट द लेसन एंड द ट्रेनिंग, मतलब जब उसने अपने अपनी शिक्षा ले ली, जब उसने सभी पाठ पढ़ लिए, उसने ट्रेनिंग ले ली, तेनाली रिसीव्ड फ्रॉम द होली मैन, तेनाली जो है अपने, तेनाली ने अपने टीचर से, होली मैन से, पवित्र आदमी से, या फिर आप कह सकते हो पंडित जी से, या फिर जो उसका टीचर था उससे उसने सारी ट्रेनिंग ले ली, सारे पाठ पढ़ लिए। ही डिडंट नो, लेकिन अब तक उसको ये नहीं पता था कि अर्निंग कैसे करे, लिविंग कैसे करे, रहने के लिए अर्निंग कैसे करे। ही थॉट इफ ही रिटर्न, उसने सोचा कि अगर वो वापस गया घर पे, तो उसकी मदर ने तो पहले उसको बोला था कि जब तक तुम अर्निंग का कोई सोर्स ना ढूंढ लो तब तक तुम मुझे आकर के अपना मुंह मत दिखाना। तो इसलिए उसने सोचा कि अगर वो ऐसे ही वापस चला जाता है तो उसकी मदर से बहुत ज्यादा मच डिसअपॉइंटेड, बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इसी का पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन, यू हैव टू टेल द करेक्टर स्केच ऑफ तेनालीरामन, तेनालीरामन का क्या करेक्टर स्केच यहाँ पे रहा है, यू कैन राइट इट फ्रॉम दैट। तेनालीरामन जो है वो आपको पता है ऑर्डिनरी बॉय नहीं था, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मिस्चीवियस था, नॉटी था, ही वाज इंटेलिजेंट एंड एनर्जेटिक भी था, काफी इंटेलिजेंट भी था, और वो बहुत ज्यादा क्लेवर था, गुड लुकिंग था, लेकिन फिर भी वो लोगों को इरिटेट करता था हर किसी को। ही वाज प्लेइंग प्रैंक्स, वो हमेशा लोगों का मजाक बनाता रहता था। ही proved himself a brilliant student, उसने अपने आप को एक brilliant student जो वो प्रूव करके दिखाया। His teacher was very pleased with him, उसके टीचर से बहुत ज्यादा खुश हुए। He laughs even at the goddess, even वो इतनी भी हिम्मत करता है कि वो goddess के ऊपर हंस देता है। Wit and humor play a very important role for him, मतलब जो उसकी इंटेलिजेंसी थी और जो उसका ह्यूमर था, जो उसका हंसने का जो तरीका था, उन चीजों ने ही उसके लाइफ को बदल के रख दिया, और ये सारी चीजें उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई पार्ट, टिक द ग्रुप्स ऑफ द वर्ड दैट आर पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम मतलब आगे से पढ़ो, राइट से पढ़ो या लेफ्ट से पढ़ो, इसका मीनिंग सेम ही निकलता है, उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। तो जैसे यहाँ पर एम ए डी ए एम, तो यहाँ पर भी एम ए डी ए एम ए डी एम, आगे से पीछे से इस वर्ड को कहीं से भी पढ़ो तो पैलिंड्रोम वर्ड बनता है, तो इसमें आपका यस लगाएंगे। सेकेंड में एम्पर इरेडन, इसमें कुछ भी नहीं बनता है तो इसको नो करेंगे। उसके बाद मलयालम, मलयालम को देखो एम ए एल ए वाई ए, पीछे से पढ़े या आगे से, लेफ्ट से पढ़े या राइट से पढ़े, इसका सेम ही जो है वो निकल के आता है, तो ये आपका यस में आएगा। फोर्थ में डिड, डी आई डी, डी आई डी, आगे पीछे से कैसे भी इसको पढ़े, ये जो वो डिड जो वर्ड आपका पैलिंड्रोम है। नेक्स्ट जो वो गीज, सी, गुड, ये नहीं है। डू नॉट, नोट, सिक्स्थ भी नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड जो है वो आपके यहाँ पर पैलिंड्रोम वर्ड है, जिनको आप आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ना शुरू करो, इसमें क्या होता है आपका सेम प्रोनाउंसिएशन होता है। नेक्स्ट आपने अपने पैसेज में से, अपने चैप्टर में से इन वर्ड से रिलेटेड कुछ वर्ड निकालने थे जो मैंने लिखे हुए हैं। लैकिंग रिस्पेक्ट जो वो इरिलेवेंट हो गया। रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन जो है बुक में आपका सिंसियरली दिया हुआ है। स्मॉल एंड वीक जो वो फनी दिया हुआ है। वेव जो वो स्ट्रीम्ड दिया हुआ है। एलिगेंटली जो है आपको वो टिमरिटी दिया हुआ है, और बिकम क्लैमर जो वो मॉडिफाइड दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आपको बुक में आपके चैप्टर में ही आपके दिए हुए, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ अदर वर्ड। दिस इज द पार्ट ऑफ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में मैंने आपका ऑलरेडी अंडरलाइन करके डाल दिया कहाँ पे आपका जो है वो वर्ड आएगा और किस चीज को आपने कैपिटल, जैसे यहाँ पर ए कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो करेक्टली, फिर उसके बाद आई कैपिटल होगा, यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा। यहाँ पे जो है आपका वो रिजल्ट आर कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फिर सिंस एंशियंट टाइम्स, तो यहाँ पर पीपल में पी कैपिटल हो जाएगा और यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोमा आएगा। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर फिर से फुल स्टॉप, यहाँ पर टी कैपिटल हो जाएगा, एच यहाँ पे कैपिटल होगा,
और नेक्स्ट यहाँ पर फुल स्टॉप लग के मैनी में एम कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में आपका यहाँ पर ग्रीक में जी कैपिटल होगा, फुल स्टॉप लगेगा, एम में माई कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आपका एस कैपिटल होगा, कोमा लगेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपका फुल स्टॉप आएगा, डब्ल्यू में डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा व्हाट में। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, फिर टी आपका जो वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर फिर से आपका कैपिटल हो जाएगा और इसी तरह से आपका यहाँ पर फुल स्टॉप है ओपने और ये ऑडिपस का मतलब ओ कैपिटल हो जाएगा, ग्रीक का जी कैपिटल होगा, यहाँ पे फिर से फुल स्टॉप आएगा, ए कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कोमा है और ये लास्ट में आपका फुल स्टॉप है। तो ये थे आपके पंक्चुएशन, आप इनको पोज करके एज इट इज लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको जो वो डालना है कि क्या फॉर्म यहाँ पर करेक्टली आएगी। सो द पार्टी वॉज हेल्ड आएगा यहाँ पर, अ गेम वॉज प्लेड आएगा, नेक्स्ट में वॉज इंटरव्यूइंग आएगा क्योंकि अभी चल रहा है, कंटिन्यू है, आस्क्ड आएगा और नेक्स्ट में आपका वॉज टेकन आएगा क्योंकि बाय वर्ड है और बाय वर्ड से पहले हमेशा आपको जो वो थर्ड फॉर्म लगानी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है लास्ट आई क्वेश्चन। आई क्वेश्चन में आपको एक्टिव पैसिव वॉइस करने में, सिर्फ पैसिव वॉइस की फॉर्म आपको दे रखी है, एक्टिव वॉइस आपको बनाना है। देखो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर सॉरी वॉज है तो आपको सेकंड फॉर्म लगाना है। सबसे पहले लास्ट वाले वर्ड उठाइए, एन एमिनेंट ऑथर, एन एमिनेंट ऑथर, फिर जो सेकंड फॉर्म है क्योंकि जहां पर वॉज दिया होता है वहां पर आपको एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म होती है, तो यहाँ पर कंपाइल लगाएंगे और लास्ट में जो है वो दिस बुक यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर द स्टोरीज वर, अब वर्ब दिया, वर्ब रिटर्न दिया हुआ, इट मींस आपको यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज करना है एक्टिव वॉइस में, क्योंकि जब आपका एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म आता है तभी आप उसको वॉज या वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले सबसे पीछे से चलते हैं, जहां पर बाय लिखा ना, बाय के जस्ट बाद जो वर्ड्स है उनको उठाना है। चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट स्कूल, इसको उठाओ पहले। ठीक है, उसके बाद वर रिटर्न है तो आप इसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर दो, रोट और द स्टोरी आ जाएगा, द स्टोरीज। ठीक है, जहां पर हैव बीन हैज बीन दिया हो पैसिव वॉइस में तो एक्टिव वॉइस में वो वहां पर सिर्फ हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है, बीन का आपने यूज नहीं करना। तो फिर से चलते हैं, बाय के बाद क्या देगा, द ऑथर, सो द ऑथर को आप सबसे पहले लिखेंगे द ऑथर। फिर आपको पता है हैव बीन दिया हुआ है तो ऑथर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, खाली हैज प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। फिर स्टार्टिंग से देखो डिफरेंट राइटिंग स्टाइल जो यहाँ पर दिए हुए हैं, लास्ट में लिखेंगे इन दिस बुक। ठीक है, इन द बुक जो है वो आपका आएगा, या फिर इन दिस बुक है तो इन दिस बुक, इन द बुक है तो इन द बुक, यहाँ पे द कर लेना, बाय चांस मैंने दिस लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, सो द ऑथर हैज इंक्लूडेड डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स इन द बुक। नेक्स्ट जो है द ऑथर हैज, क्योंकि वहां पर हैव बीन लिखा हुआ है तो फिर से हमने क्या करना है, यहाँ पर हैज बीन, बीन को काट देना है, हैज प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैज चेक्ड आ जाएगा, हैज चेक्ड द लैंग्वेज केयरफुली। और नेक्स्ट में भी ऐसे जैसे आपका हैव बीन दिया हुआ है तो हैव बीन को काट के जो है वो इसके अकॉर्डिंग, जो एक पर्सन का नाम है इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आपका, हैज आएगा, हैज प्लस थर्ड फॉर्म हैज डन आ जाएगा। और नेक्स्ट आपका एज इट इज जो बिगिनिंग वाले वर्ड्स है। नेक्स्ट में आपका फिर से दिया, द बुक हैज बीन पब्लिश्ड बाय रत्ना सागर, तो बाय के बाद कौन से वर्ड है, रत्ना सागर, उनको पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको पता है हैज बीन है तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म कर देंगे, बीन को हटा देंगे, सो हैज बीन पब्लिश्ड आ जाएगा और द बुक जो सबसे पहले वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। ये आपकी पैसिव वॉइस तो आपको दे रखा है, आपने एक्टिव वॉइस लिखनी है। हम हमेशा एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर पैसिव से एक्टिव में आपका चेंज किया हुआ है। तो ये था आपका सॉल्यूशन बुक का, इस चैप्टर का पैलिंड्रोम का। इफ यू लाइक द चैनल यू कैन सब्सक्राइब इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।